Hello, we are the family of AIMS Tutorial, whose directors are Mr. Sachin sir and Mr. Swapnil sir. Today, we are gathered here for the achievements of our students for year 2021 and 22. Today, our guest of honor is Mrs. Vibhavari Vilas Gajbiyar. Ma'am, please. And the children to be honored are Mr. Satyashil Gajbiyar for Igrua, who was as a pilot, who was the 11th married. Please. And next is Master Mayur Bhambore. Ma'am, sorry. And his mother. Now Master Satyashil Gajbiyar will come and introduce him and give us small speech on him. Should I converse in Hindi, English? दो या लैंग्वेज आती है हिंदी इंग्लिश Hindi English. हिंदी इंग्लिश दो English, right? My name is Satyashil Gajbiyar. I am 18 years of age. I am from यही नागपुर महाराष्ट्र and मैं सर 10th स्टैंडर्ड में था मैं बहुत बढ़िया मार्क्स आए थे मेरे को और केमिस्ट्री में 26 में से 3-4 कुछ आए थे और फिर मम्मी की टेंशन थी कि 6 थे अच्छा 6 थे 3 नहीं थे और फिर उन्होंने बताया फिर वो थोड़े टेंस था और मैं भी टेंस था कि इतने कम थे तो फिर उन्होंने कहीं सोचने से ढूंढा उनका बैडमिंटन में किए थे और फिर उन्होंने पहले तो 30-35 डेज कुछ बाकी थे हमारे पास उन्होंने बोला कि होगा नहीं होगा तो वो आए उन्होंने सारे मेरे को पहले तो एलिमेंट्स लर्न कराए सब उन्होंने बोला पहले बेसिक्स वगैरह करो क्योंकि मेरे को बेसिक्स नहीं आते थे मैं 10th में था 15-16 साल का और मेरे को एटॉमिक नंबर वगैरह कुछ नहीं पता फिर सर ने सब बताया देखो ऐसा ऐसा होता है वैसा होता है फंडामेंटल्स क्लियर करे मेरे और बढ़िया है फिर मेरे को साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए 10th में और फिर उसके बाद मैं बोला ऑफ कोर्स फिर तो 11th-12th में भी 91%. फिर मैं सोचा कि 11th-12th में बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए सर के साथ ही फिर उनके साथ साथ कृणाल सर भी ज्वाइन हुए उनके साथ झा सर भी ज्वाइन हुए कृणाल सर ने मेरे को फिजिक्स पढ़ाया उन्होंने मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाया बीच में थोड़ी बायो पढ़ाते थे कभी कभी और फिर झा सर ने मेरे को मैथ्स पढ़ाया तीनों में बहुत वीक था मैं बोला जो हो रहा है वो बढ़िया और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं फंडामेंटल वगैरह बेसिक्स वगैरह क्लियर हुए मुझे लगा मुझे और इंटरेस्ट वगैरह भी आने लगा उसमें से फिर हमारा पहले से था मतलब ऐसा मेरा और मेरे पापा का पहले से था कि जाना है पायलट बनना है मेरे को 9th में भी पापा ने मेरे कान में बोला थी पायलट बनेगा क्या बोला बिल्कुल बढ़िया इंटरेस्टिंग है फिर 12th में बहुत मज़ा आ गया मेरे को क्योंकि मैं आजू बाजू ट्विंडल वगैरह होने लगा मैं मतलब इससे थोड़ा डायरेक्शनलेस टाइप बन गया था फिर मैं बोला अरे नहीं रैपर बनते हैं फिर पापा ने भी डांटा फिर पापा ने इनको बताया कि तुम एक बार सुन लो इनका पर्सपेक्टिव वगैरह क्या है मैं बोला बिल्कुल फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि और फिर उन्होंने मेरे को मेरिट्स डीमेरिट्स समझाया कि जो भी तुम पाथ चूज़ कर रहे हो उसका ये क्या है उन्होंने नहीं पता तुमको स्टेबिलिटी वगैरह कैसे मिलेगी तो जो भी सब काउंसलिंग वगैरह किए उन्होंने वो तीनों टीचर्स ने किए हुई उसके बाद फिर मैं बोला कि पायलट के एग्ज़ाम दे ही देते और फिर मैं उतना कॉन्फिडेंट तो नहीं था देने के लिए और केमिस्ट्री भी हट गई थी उसमें उन्होंने केमिस्ट्री था ही इसमें तो फिर कृणाल सर ने रीजनिंग वगैरह सिखाया मुझे मैं वो 3-4 इंस्टीट्यूशन में ट्राई आउट किया और 2 में इंटरव्यू वगैरह के लिए गया तो एक गोंदिया नेफ्ट गया था वो उनका तो वर्चुअली था और एक का था कैंपस इंटरव्यू तो बहुत मैं फिर खुश हो गया कि अच्छा है चलो दोनों में हो गया और फिर ऑफ कोर्स जो बेटर वाला ऑप्शन था मैं बोला चलो एग्रो जाते हैं और फिर एग्रो में गया मैं फिर अभी हॉलीडेज वगैरह के बाद इधर आते हुए तुमसे मिलता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं कभी और ऑफ कोर्स मेरे को कभी अगर एडवाइस वगैरह की जरूरत पड़ी तो मैं आई होप मैं रीच आउट कर सकता हूँ बिल्कुल बस अभी तो बहुत थैंकफुल हूँ मैं
बाकी सब चीज़ों के लिए मैं इतना बढ़िया रिस्पॉन्स, इतनी ज़्यादा हेल्प तो मैंने एक्सपेक्ट ऑफ कोर्स नहीं की थी। बाकी बस थैंक यू सर। थैंक्स अलॉट। फाइनली इस बात में ये बोलूँगा कि जहाँ से हम लोग ने शुरू किया था कि हमको पायलट बनना था, क्योंकि इनके डैड का सपना था कि मेरा यानी बड़ा बेटा एक्चुअल पायलट बने। तो वो जर्नी हमने जब शुरू की थी, तो उसके बाद जब बहुत सारे रास्ते में हम लोग भटकते रहे, लेकिन देखो फाइनली जब हम लोग कैसा है कि हम लोग पहुँच गए, हमारी मंजिल तक हम लोग पहुँच गए, तो यही बहुत खुशी की बात है। और इसलिए सभी लोग इसके लिए क्लैपिंग कीजिए कि इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। हार्ड वर्क ऑफ कोर्सली अप्रिशिएटेड, बट रिजल्ट मैटर, दैट्स द रिजल्ट। Now Mr. Mayur Ambore will introduce him and with a small speech. So good evening guys, my name is Mayur Ambore. I am recently selected in GMC Nagpur with state rank of 908 and NEET score is 614 out of 720. तो स्टार्टिंग में तो पता नहीं था कि नीट क्या होता है, MBBS में एडमिशन कैसे होता है। तो 11th में मैं सर के पास ज्वाइन हुआ था, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाते थे सब तब सर। तो उनका जो टीचिंग लेवल था वो बहुत हाई लेवल का था, वो नीट लेवल का ही पढ़ाते थे स्टार्टिंग से। तो थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ी नीट के लिए, और फिर 12th भी उन्हीं के पास पढ़ा। फिर 12th के बाद जब कुछ नहीं पता था कि कोचिंग कहाँ ज्वाइन करेंगे, बहुत लेट हो चुका था एक्चुअली, जो कोचिंग के जो डेट थे वो चले गए थे। तो फिर सर के पास मैं 2020 के लिए नीट की बैच सर के पास स्टार्ट की। तो स्टार्टिंग तो बहुत वीक था मैं, क्योंकि बोर्ड्स का था, बोर्ड से हूँ, और जो नीट का सिलेबस होता है पूरा CBSE होता है। तो फिर सर ने बेसिक से बनाया, पूरा क्लियर किया, और मतलब तो इसके बाद मतलब जब हमारे पास ज्वाइन हुए, तो मेन एक इम्पॉर्टेंट बात ये लगती है कि सबसे पहले कि मैं कोई भी स्टूडेंट को जो पढ़ाता हूँ कि सिर्फ आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझो और सुनो। सारी बातें उन्होंने मतलब जो फॉलो करना वैसे एग्जैक्टली उन्होंने फॉलो किया। और जो मैं बताता था मेरे डायरेक्शंस में, जो डायरेक्शन में बताता था कि जो पहले सबसे पहले मेरे नोट्स पढ़ो, फिर उसके बाद NCERT नोट्स लो, NCERT, और इसको रिवाइज करो। और एक और बात मैं सबसे पहले अभी भी अपने बच्चों को समझाता हूँ कि पढ़ाई को सरदर्द नहीं बनाने का, सिर्फ क्या करने का, एंजॉय करके पढ़ाई करो। अगर आप एंजॉय करके पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, नॉलेज के लिए पढ़ो। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब यही स्टूडेंट ने यही किया, लेकिन मैंने आज भी बहुत से बच्चों को देखता हूँ, बहुत पैनिक हो जाते हैं सिचुएशन में, और बहुत तरीके से मतलब कैसा कि अपने आप को इरिटेट कर देते हैं, ना तो उनकी पढ़ाई ढंग से होती है ना कुछ होता है। तो इस लड़के के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि इसने मेरी बिल्कुल प्रॉपर सुनी और मुझे बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद आज आप इनका रिजल्ट देख सकते हो, GMC में सेलेक्ट हुआ है, ठीक है जी। और घर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी परेशानी थी, ये सारी बातों को लेकर मुझे बताता था। मैं एक्चुअली कैसे है कि उनको जितनी भी मुझसे जितनी मदद हो सके, एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, तो मैं सारी उनकी मदद करता था। इनको बुक्स जो प्रोवाइड करने हैं सारे प्रोवाइड, और इवन मैंने तो क्लासरूम में हम एज अ फैमिली जुड़ते हैं सबके साथ में। और इनको मैं बोला कि घर में पढ़ाई नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आके पढ़ो, यहाँ आके अपना यूटिलाइजेशन करो, समय का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करो। सेम उसने वही किया, और नीट एग्जामिनेशन में 720 आउट ऑफ 614 ओपन कैटेगरी में लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये हमारे ये इस लड़के ने करके दिखाया, क्योंकि इसमें क्या था, वो जिद थी, एक पैशन थी। जब तक कि अगर आप अपने काम को पैशन नहीं बनाओगे तब तक आपको रिजल्ट मिल ही नहीं सकते। और एक ही बात मैं आपको एडवाइस करूँगा कि पढ़ाई को सरदर्द मत बनाओ, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको एंजॉय करते हुए पढ़ो और करते जाओ, देखो आपका रिजल्ट अपने आप आ जाता है। दिन का काम हमारा ये है, बिल्कुल आज जो टारगेट मिला है उसको हमको कंप्लीट करना है, फिर उसी के बाद ही सोना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम अगले दिन पे छोड़ देते हैं, वो बहुत गलत बात है। और आज हमारे लिए अच्छी बात है कि फ्रॉम एम्स ट्यूटोरियल ये सेलेक्टेड हो गया है नागपुर GMC में। ऑल ओवर महाराष्ट्र का इसका रैंक है 908, 908 रैंक है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए भी, और स्पेशली और ये सिंपल सी बात है, रातों रात तो हो नहीं सकता। इसके लिए क्या करना पड़ता है, कोई वरदान तो नहीं मिलता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, लाइफ को एंजॉय भी करना पड़ता है। सो प्लीज़ कहते हैं our guest of honor will come and give a small speech. थैंक यू सो मच। एंड बिल्कुल मैं स्मॉल ही स्पीच दूंगी। आई नो कि सब लोग बहुत टायर्ड हैं। सबसे पहली बात तो मैं जो हमारे टीचर्स हैं
उनको बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। जो भी आपने सुना इनके बारे में, उनके खुद के स्टूडेंट के बारे में मुँह से सुना है और मैंने करीब से देखा है सर कि वो कितना मेहनत करते हैं। तो एजुकेशन के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी, सर आपको रोज़ बता रहे हैं और बताते रहेंगे, और वो इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखते हैं कि आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे एजुकेशन के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी एक कल्चर्ड एटमॉस्फेयर के बारे में जो एजुकेशन के साथ होता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा है, उन्होंने बुद्धा एंड इस धम्म में बहुत ही अच्छी चीज़ हमको बता के गए हैं, जो हमको फॉलो करने की सभी को, सारे इंडियंस को या सारे मानव जाति को, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली उन्होंने एक मैसेज दिया है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। प्रज्ञा इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, दैट इज़ नॉलेज। आपकी बुद्धि मतलब उसके कारण बुद्धि में वृद्धि होती है, ठीक है। तो नॉलेज गेन करना बहुत ही अच्छी बात है, बट सिंगल नॉलेज बहुत हार्मफुल होता है कि आपके पास सिर्फ नॉलेज है, आप एक बहुत ही बुद्धिमत इंसान हो और कुछ भी नहीं है आपके पास, तो दैट इज़ वेरी मच हार्मफुल। वो कैसे? तो उन्होंने जब शील का उच्चारण किया, शील यानी आपके कैरेक्टर, आप क्या फॉलो करते हैं? झूठ बोलना अवॉइड करना है, सच बोलना है, मतलब हमको लाइफ में क्या करना है। तो सिर्फ प्रज्ञा रहना ज़रूरी नहीं, तो उसके साथ शील का रहना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें आपको सच बोलना है, ठीक है, उसमें आपको चोरी नहीं करना है, ठीक है, आपको गलत बात नहीं करनी है, और आपको कोई भी मादक सेवा का सेवन नहीं करना है। कोई भी मादक पदार्थ का सेवन यानी अल्कोहल है, ड्रग्स है ना, वो सारी चीज़ें हैं, उसका सेवन नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें प्रज्ञा के साथ इम्पॉर्टेंट होती है, दैट इज शील। बट अगर प्रज्ञा और शील है तो उतना भी होना ज़रूरी, मतलब इनफ नहीं है। उसके साथ करुणा का होना बहुत ज़रूरी है। करुणा क्या होती है? तो किसी के प्रति अगर हम देखते हैं कि कोई दुख में है, ठीक है, तो हमको हमारे मन में फील होना चाहिए कि हम उसको हेल्प करें, हमको उसको दुख से बाहर निकालें, या हम खुद के प्रति भी, हम खुद सैड हो जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारे प्रति भी, मतलब करुणा ये सभी के प्रति इम्पॉर्टेंट है। मतलब उन्होंने बोला कि अगर आपके पास प्रज्ञा है तो उसके साथ शील रहना ज़रूरी है, और फिर उसके साथ उन्होंने बोला है करुणा रहना ज़रूरी है। बट ये तीनों चीज़ें भी है तो भी आप परिपूर्ण हैं। तो एक ही चीज़ उन्होंने ऐसे बताई जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और वो है फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज उन्होंने इसलिए दिया है कि जब फ्रेंडशिप आती है तो हम आगे के इंसान की निगेटिव चीज़ों को छोड़ देते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को लेते हैं। अगर हमारी फ्रेंडशिप आपके साथ है, हमको लगता है कि कुछ निगेटिव चीज़ें हैं, तो हम आपको एडवाइस भी करते हैं कि नहीं ये गलत है, ठीक है। तो ये जो फ्रेंडशिप का ग्लोबली मैसेज उन्होंने जो दिया है वो एक्चुअली कल्चर्ड एटमॉस्फेयर के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंडशिप, इवन मैं रोटरी में भी हूँ, तो रोटरी एक इंटरनेशनल क्लब है, तो वो फ्रेंडशिप और फेलोशिप को बहुत ज़्यादा, फेलोशिप को उतना नहीं बट फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। उसका एक ही रीज़न ये है कि फ्रेंडशिप ये एक में वो इतना अच्छा मैसेज है कि जो लोगों को एक में के साथ जुड़ने में सबसे ज़्यादा कारगर रहा है। दैट इज़ ऑल प्रूवन। सो मैं आप सभी को मैसेज देना चाहूँगी कि आपस में हमेशा मेत्ता यानी पाली लैंग्वेज में फ्रेंडशिप को मेत्ता बोला गया है। मेत्ता, मैत्री, फ्रेंडशिप डेवलप करो, इससे बहुत ही एक में को डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट मतलब सहायता मिलेगी, और हमारे संविधान का ये मूल मंत्र भी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू ताई, विभा ताई। मैं इनके बारे में मतलब एक ही बात बोलूँगा कि मतलब कैसा है कि सिंपल सी बात ये है कि इनके को जब भी मैं मिलता हूँ और जब भी मतलब हमारी मुलाकात होती है तो इनसे सबसे पहले मैं बहुत कुछ सबसे पहले इनको ऑब्जर्व कर लेती हूँ कि इनकी जो वर्ड्स है, मतलब ये जो बातें बोल रही है वो सही में बिल्कुल अप्लाइड होती है लाइफ में। तो इसलिए मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, और ऑफकोर्सली विलास भी ऐसे मैंने तो मतलब उनको मैं तो ऑफकोर्सली बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। वो मेरे फ्रेंड भी है और मुझे मेरे बड़े भाई भी है, और एटलीस्ट मैं उन लोग को और इन लोग को जब मिलता हूँ
ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में सीखा है उनसे, और यही चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एक्चुअल मायने में मैं बिल्कुल सही मायने में बोलूँ कि विलास भैया और विभा है से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है और मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की। और जैसे कि फिर अपना हम लोग उसको अप्लाई कर लेते तो यही बातें मैं आपको सिखाने की सर हम कोशिश भी अभी भी सीखते ही है। हाँ, तो सीखते छोटों रहना से बड़ों से चाहिए। सीखते तो ही मेन रहना चाहिए। बड़ों से भी सीखना चाहिए। और छोटों से भी- जितना हम फ्रेंडशिप डेवलप करेंगे ना अपने विजन में, तो उतना हम किसी को भी ना नीचे समझेंगे ना ऊपर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।